ठीक है, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन लिखो, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड that is formed by sharing pair of an electron pair from a single atom. It is also known as डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है जिसमें मेरा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, एक नहीं दो, या तो लोन पेयर होगा, लोन पेयर ही होता है जनरली। एग्जांपल लिख लो, ऐसे NH3 का एग्जांपल। NH3 के बाद जब भी H+ आता है तो वो क्या फॉर्म करता है? अमोनियम आयन फॉर्म करता है, NH4+। ठीक है, क्यों करेगा? यहाँ लोन पेयर है इसके पास, ये इसमें इसका एक ऑर्बिटल खाली है, तो इसको क्या करता है? डोनेट कर देता है या शेयर कर देता है, सिंपली बोल सकते शेयर कर लेता है। और एग्जांपल लिखते हैं H2O और H+ है अगर, ठीक है, H+ कहाँ से आया? ये आया एसिड से, तो H3O+ बनाता है हाइड्रोनियम आयन। ये भी लिख लो, लिखो एक पॉइंट लिखो इसमें, मान लो एक पॉइंट, पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट लिखो, ऑल दी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा lies between ionic and covalent nature। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा आयनिक नेचर का भी होता है, थोड़ा कोवेलेंट नेचर का भी होता है। तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है वो आयनिक और कोवेलेंट नेचर के बीच में लाई करता है। कोई और एग्जांपल से लिख लो, जैसे N2O4, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम लोग? N2O4 का नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये होगा तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 2 इसको दे दिया, 7 8, ठीक है। N2O5 का बना दो, N2O5 का कैसे बनेगा? एक ऊपर बनेगा, एक और नीचे, ऊपर नीचे करना छोड़ा, ऐसे बनेगा सिंपल, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा? 2 बॉन्ड, ठीक है, और एक बॉन्ड जो है बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एरो कहाँ से कहाँ देना है? मुझे एरो देते हैं ना, ऐसा एरो दिखाते हैं ना, जो डोनेट करता है, जो इसके पास जाता है, ऐसा एरो दिखाते हैं। तो एरो कहाँ से कहाँ जाएगा? कार्बन से ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन से कार्बन? इसके पास है, देखो पहले पता करो किसके पास है। इसके पास कार्बन के पास कितना रहता है? 4 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, और 1 2 3 4, और इसके पास कितना है? मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन रहा होगा, और इधर 2 है, 2 से वो बॉन्ड बना लिया है। और इसके पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास खाली है 6 7 8, इसके पास खाली है। ये क्या करेगा? ये इसको दे देगा, ठीक है, इसको दे देगा, इसके पास खाली। अब हम कैसे समझे कि कोई भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं? जैसे ये अगर ऐसा कैसे समझे कि किस में है? ठीक है, तब हमको देखना है कि कोई भी एटम का कोवैलेंसी कितना है। कोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना रहा है। कार्बन नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनाता है? 4 बनाता है। ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2 बनाता है। ठीक है, तो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल का कोवैलेंसी आइदर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेरा 100% प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे देखो कार्बन का कोवैलेंस कितना है? कार्बन हमेशा, कार्बन का हम लोग 4 बॉन्ड बनाते हुए देखे हैं,
लेकिन इसमें कितना बना है, 3 ही मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है, मतलब कोवैलेंसी जो है कार्बन तक कम है। ठीक है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, लेकिन 3 बना रहा है, कोवैलेंसी ज्यादा है, मतलब इसमें है, क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ में आया? लिख लो, लिखो बैक बॉन्डिंग का डेफिनेशन। देखो, between two bonded atoms, if one atom has vacant orbital and other has lone pair, then it forms पाई बॉन्ड, जिसको हम लोग बैक बॉन्डिंग भी बोल रहे हैं, बीवी लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब समझो, मान के चलो एक एटम ए है, बी के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, उसका ऑलरेडी एक बॉन्ड है बीच में। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो बी के पास है मेरा लोन पेयर और इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो ये क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है उसको दे देगा। ठीक है, दे देगा। अब इसमें देख के ऐसा लग रहा है कि अगर सपोज करो ऐसा अगर हम बना देते हैं, देख के ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसा बनाएगा, क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा लग रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं है, क्वेश्चन है क्यों नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेरा वही लगता है जहां देखो, सिंपल एक एग्जांपल बता रहे, जैसे कि NH3 का बता रहे। ठीक है, H+ हुआ, NH4+ बनता है ना, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन को दे दिया, ऐसा अपना लोन पेयर था, दे दिया उसको। ये क्या है, ये मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन ये क्या है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है। अब दोनों में अंतर यही है कि इसका जो लोन पेयर था, इसको ये शेयर कर लिया, उससे पहले इसके बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड था नहीं था, इसमें है ये बॉन्ड एक। और बॉन्ड रहते हुए जब लोन पेयर कहीं खाली जगह में जा रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, तो उसको हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। वहां वो पाई बॉन्ड कैरेक्टर वहां जो शेयर कर देगा, ये पहला बॉन्ड तो सिग्मा मेरा बन गया ना, दूसरा जो शेयर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड का कैरेक्टर वहां दिखेगा हमको। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, फर्क यही है। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखवा रहे, लिखो, it increases bond order resulting in increase in bond strength। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या हो गया मेरा, इसका एप्लीकेशन क्या है कि जहां बैक बॉन्डिंग हो रहा है मेरा, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा, तो वही एक मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल और ज्यादा। लिख लो, दूसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, extent of back bonding is larger if orbitals have similar size। ठीक है, क्या होगा, बैक बॉन्डिंग वहां इजी होगा जहां एटम्स का साइज सिमिलर होगा। कैसे समझेंगे, एग्जांपल लिखो,
देखो ये क्या बनाया है, ये BX3 है, बोरॉन ट्राइहैलाइड है सब, ठीक है, BF3 BCl3 BBr3 Bi3। अब बोरॉन का अगर देखेंगे तो बोरॉन के पास क्या खाली है, कौन सा ऑर्बिटल खाली है, 1 2 3 4 5 6 एक खाली है, तो उसका मान के चलो, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसका 2p ऑर्बिटल मेरे को खाली मिलेगा, वेकेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसका हर जगह में क्या खाली है, 2p खाली है, 2p ऑर्बिटल खाली है। अब इसके पास तो मेरा लोन पेयर है फ्लोरीन के पास, ठीक है, तो कहाँ पे है लोन पेयर, इसका भी 2p में ही मौजूद है। अब 2p से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो 2p 2p हो गया, ठीक है। इसका कहाँ है, 3p में है, इसका कहाँ है, तो अगर यहाँ देखेंगे तो हमको थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, फोर पी हो गया, ये 5p होगा और बड़ा, ठीक है। इसलिए बोला गया है जब बैक बॉन्डिंग जहां होता है तो दोनों का साइज सिमिलर रहना चाहिए, तो वहां पे इजीली बैक बॉन्डिंग होता है। अब धीरे धीरे देखो इसका साइज बढ़ने लग रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या जो जाएगा यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो जाएगा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि साइज डिफरेंट है, ठीक है। इसको लिख लो, देखो अब इसी में अगर लीविस एसिड स्ट्रेंथ अगर पूछे मेरे से, इसका ऑर्डर बताने के लिए बोले, लीविस एसिड का ऑर्डर बताने के लिए बोले, तो हम लोग कैसे इसको सब सजाएंगे, पहले लिख देते हैं BF3 BCl3 BBr3 Bi3, ठीक है। अब हर जगह मेरा क्या खाली है, वेकेंट 2p ऑर्बिटल बोरॉन का खाली है। जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं तो 2p से 3p 3p से 4p इसका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, एक्सटेंट घट रहा है, ठीक है। अब जैसे कि जितना इजीली इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा था इतना इजीली इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं आएगा। अब मान के चलो इसमें एक लीविस बेस आता है, लीविस बेस आता है, लीविस बेस आएगा तो क्या होगा, देख रहा है कि भाई इसके आपस में तो इलेक्ट्रॉन वो बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा है, तो यह क्या करेगा, लीविस बेस इलेक्ट्रॉन दे देगा, इजीली दे देगा। वही लीविस बेस अगर यहां आता है इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको देने की कोशिश करता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेरे सामने वाले से इजीली इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है, लेकिन वो यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि ऑर्बिटल का साइज बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो हमको बताओ, जैसे ही ये लीविस बेस का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये लीविस एसिड बन जाएगा, बनेगा ना, जैसे ही लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा लीविस एसिड बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, इससे ये ज्यादा इजीली एक्सेप्ट करेगा, ये ज्यादा करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है। लिख लो इसको, चलो लिखो क्वेश्चन, CHCl3 is more acidic than CHF3, ठीक है। इसका बताओ क्या होगा, CHCl3 is more acidic than CHF3, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, डायग्राम बनाइए। सोचो सोच के बताओ। देखो CHCl3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, और CHF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इधर हाइड्रोजन है। अब एसिडिक है इसका मतलब दोनों ही एसिड है, और दोनों एसिड है तो H+ निकलेगा, H+ निकलेगा तो इसमें आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। अब हम क्या देखना है कि ये माइनस चार्ज कौन से कंपाउंड में स्टेबल है, तभी पता चलेगा कि मोर एसिडिक कहाँ है, क्योंकि जो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा वो H+ को और लेना नहीं चाहेगा, निकल गया, स्टेबल हो गया वो। अब इसमें तुमको देखो कि बैक बॉन्डिंग हम लोग पढ़ा रहे हैं, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है क्या, यहाँ फ्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है क्या, खाली ऑर्बिटल है, नहीं है, फ्लोरीन के पास नहीं होता है। क्या इसके पास खाली है, हाँ इसके पास खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। लिख लो, ये कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ बताओ किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, का होगा जिसको आप पॉइंट करके है।
इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इस क्वेश्चन में सरप्राइज यह है कि यहाँ बैक बॉन्डिंग लगेगा नहीं, तो कोई बैक बॉन्डिंग मत लगा देना गलती से। ये लोन पेयर तो है लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है किसी में भी, तब क्या लगेगा? ठीक है, बॉन्डिंग कैसे पता करेंगे? देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं? और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन से, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ आएगा। तो इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? इधर है, इस तरफ है, ठीक है। और इसका क्या है? थोड़ा नीचे की तरफ है। तो अगर थोड़े बड़ा कर देते हैं डायग्राम को, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोर्शन में ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। लिख लो। चलो pH3 और pH3 का बताओ, बॉन्ड एंगल किससे ज्यादा होगा? चलो बता दे। बताइए, हम लोग गलत हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। फास्फोरस का भी 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 3 के साथ बॉन्ड बनाया है, एक लोन पेयर है। अब इसमें यही सरप्राइज है कि इस पे बैक बॉन्डिंग लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं लगेगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग कहाँ लगेगा आप बताओ? इतना तो बता दो। बैक बॉन्डिंग कहाँ लगेगा? हाँ, बैक बॉन्डिंग जहाँ लगता है वो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है। वो ऊपर का लोन पे नीचे आएगा। कहाँ आएगा? ऊपर का लोन पे नीचे आएगा, मतलब इसके साथ कैसे बैक बॉन्डिंग करेगा? इसके साथ तो खाली नहीं है ना, खाली रहना चाहिए ऑर्बिटल। देखो बता रहे, इसमें एरो वगैरह कुछ लगाना नहीं है। यहाँ खाली रहता है ना 3D ऑर्बिटल, फास्फोरस में 3D ऑर्बिटल खाली रहता है, और इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है। ठीक है। अब ये एक जाएगा यहाँ, बैक बॉन्डिंग करेगा। जैसे ही बैक बॉन्डिंग करेगा सब बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। अब इसको देख के लग रहा था कि ये कहीं जाएगा यहाँ, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके पास तो खाली रहता ही नहीं है। लिख लो। बंदी एकदम चुप चुप रहती, जो बोलो वो करती है। चलो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग लिखो तो। स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3d पाई 2p पाई 3p पाई। ठीक है, इसका ऑर्डर ऐसा होता है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो। ठीक है, इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं बताओ? और उसका 3D में। ठीक है, अब यही देखना है। देखो बता रहे हैं, इसका जो लोन पेयर है वो 3p में है और इसका 3D वेकेंट है। 3D वेकेंट है, तो कभी भी 3p से 3D बैक बॉन्डिंग नहीं होता है। बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, मतलब 3p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होता है। ठीक है, इसको लिख लो। और एक क्वेश्चन है, लिखो NGEH3। इसमें बताओ। ठीक है, इसका लिख लो। नाइट्रोजन का लोन पेयर किसमें रहता है? 2p में, 2p में, और इसका खाली है 4d। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है। हाँ हाँ जी, जनरली ये स्पेशल केस है जहां 2p पाई और 4d पाई बैक बॉन्डिंग होता है। बस ये एक ही केस है, इसको नोट कर लो।